हेलो गाइस। ब्लू मैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज आप लोग को एक बहुत अच्छा कैश वॉल्ट ऑफिसर काम के बारे में बताएंगे। एटीएम कैश रिवीलिंग का अंदर कैश वॉल्ट ऑफिसर का काम के बारे में पूरा आप लोग को अच्छा से डिटेल शेयर करेंगे। ये काम क्या होता है, किस तरह काम करना पड़ेगा, कहाँ इनका लोकेशन है, इस काम के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, कितना इनका सैलरी है, पूरा डिटेल्स आपको हम शेयर करेंगे। तो गाइज अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो में आपको जो पूरा जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे गाइज आपको कि एटीएम कैश रिफिलिंग वॉल्ट ऑफिसर ये जो काम है ये क्या काम है, इसका अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा। आप लोग को सबको मालूम है कि एटीएम का काम क्या होता है। एटीएम का काम जो होता है वो बेसिकली एटीएम का जो गाड़ी है, एटीएम का गाड़ी में जाके आपको एटीएम में जाके आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको मनी लोडिंग करना पड़ेगा, एटीएम में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपका क्या काम है, आपका पोजीशन क्या है इस कंपनी का, इस काम का अंदर में आपका जो पोजीशन रहेगा, आपका जो डिजिग्नेशन रहेगा वो कैश वॉल्ट ऑफिसर, हम लोग बोलते हैं उसको वॉल्ट ऑफिसर। वॉल्ट ऑफिसर आपका डिजिग्नेशन रहेगा, आपका पोस्ट रहेगा। तो इनका काम क्या है, इस वॉल्ट ऑफिसर का काम आपको क्या करना पड़ेगा। इस वॉल्ट ऑफिसर में जो काम करना पड़ेगा वो आपका कैश काउंटिंग, कैश मैनेजमेंट, डेटा मेकिंग, आपका पूरा का पूरा जितना काम आपके अंडर होगा वो पूरा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कैश गाड़ी में उठने से पहले, व्हीकल्स में उठने से पहले, कैश का जो गाड़ी रहता है उसमें गाड़ी में कैश उठाने से पहले आप उसका जो जितना प्रक्रिया है, जितना टर्म्स कंडीशन आपको पूरा का पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। कंप्लीट एटीएम का लोडिंग तक कितना पैसा जा रहा है, कितना काउंटिंग करके आपको उसको लोडिंग करना पड़ेगा एटीएम में जाके। आपका पूरा मैनेजमेंट जो है आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। कैश का जितना मैनेजमेंट है आपको पूरा हैंडलिंग करना पड़ेगा, आपको पूरा टेक ओवर करना पड़ेगा। कैश वॉल्ट ऑफिसर का ये वाला काम बेसिकली आपको करना पड़ेगा। तो इस काम में जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा 12 से लेकर 15 तक, स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा 12 से लेकर 15 तक, 12,000 से लेकर 15 तक इस सैलरी जो फिक्स्ड होगा वो डिपेंड करेगा इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि कितना आपका सैलरी है। मिनिमम जो सैलरी बेसिक है वो है आपका 12,000, आपका 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, वो डिपेंड होगा और कंफर्म होगा इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू का दिन आपको कंफर्म किया जाएगा कि आपका सैलरी एक्चुअली कितना है। इस काम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन पास, मिनिमम ग्रेजुएट पास होना चाहिए, 15 क्लास होना चाहिए मिनिमम इस काम के लिए। ओनली फॉर मेल अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, फॉर दिस डिजिग्नेशन। तो गाइज इस काम का और एक सुविधा है कि फैसिलिटीज है, अगर कोई भी बंदा इस काम को अगर ढंग से अच्छे से अगर कर लेगा कम से कम 2-3 साल तक, तो उनको जो है उसको सुपरवाइजर में उसको दिया जाएगा, उसको मैनेजर में दिया जाएगा। अगर सुपरवाइजर मैनेजर में अगर उनका इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट हो गया, तो मिनिमम सैलरी मिल जाएगी उसको 22 से लेकर 25 तक, 22,000 से लेकर 25,000 तक उसको सैलरी मिल जाएगा। वो आफ्टर वर्किंग एक्सपीरियंस, आफ्टर काम सीखने के बाद उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो इस पोजीशन के लिए जो मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है, जो एज होना चाहिए वो मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, मिनिमम 20 साल मिनिमम होना चाहिए। 20 साल से लेकर 38 तक इसका एज क्राइटेरिया है, 38 तक इसका एज क्राइटेरिया है। 38 तक कोई भी बंदा ये वाला काम अप्लाई कर सकता है। इसका लोकेशन होगा बेसिकली नॉर्थ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता में इनका काम होगा, नॉर्थ कोलकाता एरिया में इसको काम करना पड़ेगा। तो गाइज आपको फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इसका जो ड्यूटी का टाइम है वो 9 घंटा, हफ्ता में 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। 9 घंटे के बाद 9 घंटे के बाद अगर कंपनी आपको काम कराएगा तो उसका अलग अलग ओटी होता है, उसका पैसा आपको कंपनी सैलरी के साथ आपको पे करेगा। 9 घंटे के बाद अगर कंपनी आपको एक्स्ट्रा काम कराएगा तो उसके लिए कंपनी आपको अलग से पे करेगा। वो आपका घंटा का हिसाब से, अगर 1 घंटा काम करेगा तो मिनिमम होता है आपका 50 रुपया 60 रुपया मिनिमम होता है 1 घंटा का। वो आपका पोजीशन का हिसाब से, आपका पोजीशन का हिसाब से वो वाला पर डे का हिसाब में आपको ऐड किया जाएगा। अगर आपका ओटी होगा तो ओवर टाइम होगा। तो गाइज यहाँ मैं आपको और एक चीज़ में क्लियर करता हूँ, इसका ड्यूटी भले ही 9 आवर्स है, 9 घंटा है, बट मैक्सिमम रात 10:30 बजे तक काम होता है। कब होता है, अगर एटीएम में पैसा रहा, एटीएम का गाड़ी में, एटीएम का व्हीकल्स में अगर पैसा रहा तो आपको रात तक काम करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर पैसा रह गया तो उसको एटीएम में जो लोडिंग का काम है, एटीएम में जो कैश डिपॉजिट का जो काम है, आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मेन जो पोजीशन में दिया गया है पूरा काउंटिंग के लिए। तो बेसिकली इसका नाइट नहीं होता है, डे ही होता है, बट अगर गाड़ी में पैसा रह जाएगा तो आपको रात 10:30 बजे तक काम करना पड़ेगा। वो 9 घंटे के बाद जो भी जितना भी घंटा काम होगा वो आपका ओटी में जा रहा है, सब ओटी का जो पैसा है वो आपको सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा। तो गाइस ये एक बहुत अच्छा काम है, जिस लोकेशन जो है ओनली फॉर नॉर्थ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता में इनका वैकेंसी है। ये नॉर्थ कोलकाता में ये पोजीशन है। तो अगर कोई भी बंदा इस काम में अगर इंटरेस्ट है, अगर आप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसेस है, आप कहाँ आना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।